इराक में भाड़े के सैनिक तैयार कर रहा है अमेरिका। इराकी मिलिटेंट ग्रुप अशाब अल कहफ का बड़ा दावा सामने आया है। नेटो देशों का इराकी लड़ाकों को यूक्रेन भेजने का दरअसल प्लान है। यूएस आर्मी के बेस पर चल रही है इन लड़ाकों की ट्रेनिंग। अशाब अल कहफ ने धमकी क्या दी है यह भी आपको बता दें। नेटो देशों के ट्रेनिंग कैंप्स में जाने वालों का अंजाम ठीक नहीं होगा। इस ग्रुप ने ईरान में जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद अमेरिकी बेस पर कई हमले किए थे और अब यह जानकारी मिल रही है कि इराक में भाड़े के सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। इराकी मिलिटेंट ग्रुप अशाब अल कहफ का नाम सामने आया है। नेटो देशों का इराकी लड़ाकों को यूक्रेन भेजने का यह प्लान सामने आया है। यूएस आर्मी के बेस पर बाकायदा इन इराकी लड़ाकों की ट्रेनिंग चल रही है और यह संगठन धमकी दे रहा है कि अभियान में शामिल होने वालों का अंजाम बुरा होगा। तो देखिए बड़ा दावा। इसी बीच में नेटो पर सनसनीखेज जो दावा किया गया है इराकी मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से, क्या कुछ कहा गया है ग्राफिक के जरिए पहले ये समझ लीजिए। नेटो के प्लान पर अशाब अल कहफ की तरफ से बड़ा दावा है, जहां इराक में भाड़े के लड़ाकों की भर्ती नेटो देश कर रहे हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ी संख्या में लड़ाके इस वक्त ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद लड़ाकों को यूक्रेन भेजने की तैयारी नेटो देशों की है। रूस के खिलाफ इराकी लड़ाकों को भेजने वाले हैं नेटो देश, अशाब अल कहफ कह रहा है। और ये दावा है इराक के मिलिटेंट ग्रुप को लेकर, जिसे लेकर ये सनसनीखेज बातें सामने आई है। कैसी है नेटो की तैयारी, इसकी कहानी को बयां करता ये सनसनीखेज दावा इराकी मिलिटेंट ग्रुप की तरफ से। अशाब अल कहफ आखिर है क्या? इराक का दरअसल ये मिलिटेंट ग्रुप है जो कि ईरान का समर्थन करता है और इसके साथ अमेरिकी फोर्सेस के खिलाफ 2019 से ज्यादा ये अब एक्टिव है। अशाब अल कहफ अमेरिकी बेस पर हमलों की वजह से ये चर्चा में आया। जनरल सुलेमानी, आपको याद होंगे, जनरल सुलेमानी के मारे जाने के बाद कई हमले भी किए गए और अमेरिकी सेना और साथ ही बेस को टारगेट कर अटैक किया गया था। और ये बड़ी बातें, बड़ा दावा अशाब अल कहफ की तरफ से किया गया है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जीजी द्विवेदी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशाब अल कहफ के इस दावे को लेकर अगर आप कुछ क्लैरिटीज दे पाए, क्या वाकई में नेटो देश अब इस तरह की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि एक्टिवली फोरफ्रंट पर यूक्रेन की मदद करते नेटो देश तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई मुमकिन है जो आपको समझ में आ रही है? जी द्विवेदी सर। पूर्णिमा, मैं बहुत पहले से आपके चैनल पे भी ये बोल रहा था कि ये युद्ध है, इसका आकार बदल सकता है और कन्वेंशनल युद्ध से ये अनकन्वेंशनल यानी कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तरफ जा सकता है। अभी रशिया भी कोशिश कर रहा है कि वो बाहर के भाड़े के सैनिक लाए और साथ ही साथ ये अभी आप खबर दे रहे हैं कि नेटो का भी यही प्रयास है कि अशाब ग्रुप है ये आके यूक्रेन की मदद कर सकता है। अभी आप देखो कि थोड़ी बड़ी तस्वीर क्या है। आज 17वां दिन है और जो रशिया को सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है और क्या है कि युद्ध धीरे धीरे एक स्टेलमेट की तरफ बढ़ रहा है। और अगर नेटो देश डायरेक्टली यूक्रेन की मदद नहीं कर सकते हैं, हथियार दे रहे हैं, इंटेलिजेंस की मदद दे रहे हैं, तो अगर ये भाड़े के सैनिक आ जाते हैं तो इसमें एक प्रॉक्सी वॉर चलेगी। यानी कि रशिया ये नहीं कह सकता कि नेटो देश या यूरोपियन देश डायरेक्टली इस युद्ध में आ गए हैं, पर प्रॉक्सी वॉर के साथ ये युद्ध लड़ा जाएगा। और मैं पहले से कह रहा हूं कि ये युद्ध जो है अगर प्रॉक्सी वॉर में बदल गया तो और भी लंबा चलेगा। बिल्कुल, और भी लंबा चलेगा ये युद्ध। इसकी आशंकाएं एक तो प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर भी कि अगर इस तरह का प्रॉक्सी वॉर शुरू किया गया तो इसका अंजाम इस पूरे रीजन पर क्या होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।